टेक्निकल एनालिसिस सही है या फंडामेंटल एनालिसिस? कौन सा सही होगा? किस तरीके से पैसा ज्यादा बनेगा, किससे वेल्थ ज्यादा बनेगी, स्टॉक मार्केट में सबसे इफेक्टिव कौन होगा, कौन सी टेक्निक, कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव होगी? फंडामेंटल रिसर्च करके पैसे लगाना या टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस एक्शन चार्ट वगैरह देख करके पैसे लगाना? किससे पैसे ज्यादा बनेंगे? ये क्वेश्चन लगभग हर बिगिनर के माइंड में रहता है कि क्या, किस पे मैं ज्यादा इंफेसिस दूं, फंडामेंटल पे ज्यादा दूं या टेक्निकल पे ज्यादा दूं? तो पहले तो समझते हैं कि देखिए फंडामेंटल और टेक्निकल में डिफरेंस क्या है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए आप एक शहर में नए नए गए हैं, ठीक है, और आप थके मारे जो है काम से थके हुए, शाम को आपको लगी है भूख और आप एक शहर में नए नए गए हुए हैं। आपको पता नहीं है कि वहां पर किसका खाना अच्छा है, किसकी क्वालिटी कैसी है। और आप मार्केट में पहुंचते हो, आपको मार्केट में ये इतनी ढेर सारी दुकानें दिखती हैं एक साथ, ठीक है, और आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि मैं करूं तो क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्योंकि खाना मुझे खाना है सबसे अच्छा, अच्छी क्वालिटी का खाना खाना है। अब कैसे पता करें, नई जगह है, क्या करें? तो एक तो तरीका क्या है कि आप एक एक करके सब दुकानों पे जाइए, वहां जाइए, अंदर अंदर जा करके आप ढूंढिए, देखिए, उनके मेन्यू को देखिए, उनके खाने की चीज़ों को देखिए और तय कीजिए। या फिर और आगे की बात करें तो थोड़ा थोड़ा खाना लेकर के चखिए, ठीक है। लेकिन उससे भी आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि यहाँ का की सबसे जो फेवरेट फूड, जो सबसे अच्छी क्विजीन है वो कौन सी है, क्योंकि आपको ये पता नहीं, पूछना पड़ेगा, पूछने पर वो जो बताएगा उस पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप शाम को चुप से खड़े हो जाएं मार्केट में एक तरफ, और आप देखिए कि किसके दुकान के सामने भीड़ ज्यादा लगी हुई है। अक्सर हम लोग करते हैं जब हम जाते हैं, ठीक है, कहीं किसी चौपाटी वगैरह पे या कहीं किसी इस तरीके से की जगहों पे, तो हम देखते हैं कि किसकी दुकान पर ज्यादा भीड़ लगी हुई है और उसमें भी कौन सी फूड लोग ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं। ये बड़े आराम से आपको दिख जाएगा। आप बस देखिए कि किस दुकान पर ज्यादा भीड़ है और किस दुकान पर कम भीड़ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। शाम के टाइम, जब वो टाइम है जबकि सब लोग स्नैक्स या लेने या फिर जो भी खाना खाने आते हैं उस टाइम में, तो उस समय जिसकी दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ है, तो आपको मेजॉरिटी चांसेस है कि उसका खाना अच्छा होगा, तभी लोग वहां जाते हैं। पब्लिक जनरली गलत नहीं होती, मास जनरली गलत नहीं होता, हमेशा सही भी नहीं होता है, लेकिन अक्सर गलत नहीं होता, ठीक है। तो ये आप जाकर के देखते हैं वहां पे, और फिर उसमें भी भीड़ में आप देख सकते हैं कि भाई कौन सी लोग ज्यादा, भाई मसाला डोसा ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं या पिज्जा ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, क्या चीज ज्यादा ऑर्डर हो रहा है। तो आप उसके बेस पर आप चूज कर सकते हैं और फिर आप हैप्पीली जाकर के वहां खाएंगे। अमूमन अक्सर आपको स्वाद वहां का बहुत ही अच्छा मिलेगा, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि मांस की जो लाइकिंग होती है, मांस की जो पसंद होती है, वो हमेशा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होती है। तो वो आप उससे समझ सकते हैं। जी हाँ, यही है टेक्निकल एनालिसिस। पहली वाला जो सिस्टम था वो था फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि आप एक एक कंपनी में जाकर के उसकी फंडामेंटल रिसर्च करिए। कैसे करेंगे? एक एक कंपनी में जाएंगे आप, उसकी फंडामेंटल रिसर्च करेंगे, उसकी बैलेंस शीट पढ़ेंगे, उसका सारा का सारा जो है बिजनेस के बारे में जानेंगे, समझेंगे, दुनिया भर की रिसर्च करेंगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है। बट वो भी थोड़ी सी दिक्कत की बात है, थोड़ी मुश्किल है। और दूसरा तरीका है ये चार्ट देखना, यानी चार्ट देखने का मतलब क्या है? वही भीड़ किसके यहां ज्यादा लगी हुई है, जहां पर ज्यादा बायर होंगे, जहां पर बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा, प्राइस एक्शन आपको बता देगा कि भैया इस शेयर के अंदर में ज्यादा भीड़ है, ज्यादा डिमांड है, इसका मतलब इनहेरेंटली कहीं ना कहीं उसमें कुछ अच्छी चीज है। तो यही है टेक्निकल एनालिसिस। अब कौन सा सही है? तो देखिए दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे, गलत कोई भी नहीं है। अब ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। जिसको बस खरीदना है वो केवल भीड़ देख के नहीं खरीद सकता, उसको दोनों चाहिए, ठीक है। उसको जाकर के वो चेक करेगा, और भी बहुत सी चीजें, केवल भीड़ देखने से नहीं हो सकता भैया भीड़ किसी टेम्परेरी वजह से हो रही हो, या भीड़ जिस चीज से हो रही हो उसकी प्राइस बहुत कम है,
जनरली जो है बहुत सस्ती चीज़ों पे ज़्यादा भीड़ लगती है। कोई पुचके वाला है, पानी पूरी वाला है, तो उस पर भीड़ ज़्यादा लग रही है। लेकिन बगल में भैया एक आदमी जो है वहाँ पे पिज़्ज़ा बेच रहा है, तो उसकी कम भले बिक रही है, बस रेवेन्यू उसकी ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में हैं क्या, तो वो अब उसके लिए आपको एनालिसिस करनी होगी। तो जिसको बिजनेस बाय करना है, यानी कि इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो है मोस्टली वो आदमी होता है जो बिजनेस बाय करता है, तो वो फंडामेंटल भी देखता है, फंडामेंटल पे ज्यादा जोर देता है, और फिर साथ में ये भी देखता है कि भैया दुकान चल भी रही थी कि नहीं, तो टेक्निकल भी थोड़ा बहुत देखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस। ठीक है, या फंडा टेक्नो, टेक्नो फंडा, वॉट एवर यू से। लेकिन जो ट्रेडर होता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है, जो डे ट्रेडर होता है, मोमेंटम ट्रेडर होता है, उसको फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है भैया। कौन सा जिंदगी भर का रिश्ता निभाना है, अपने को तो भीड़ देखनी है। तो जहां भीड़ आई, जहां बाइंग प्रेशर आया, बस वहीं पर। तो अब क्या है कि जो भी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी, टेक्निकल एनालिसिस की प्रॉपर नॉलेज बहुत जरूरी है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, उसके हिसाब से सही दोनों ही हैं। आपको उसके हिसाब से चूज करना है। अगर आपको वॉरेन बफेट बनना है, तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, तो भैया फिर आपको फंडामेंटल रिसर्च, वो लेंस लगा के एक एक चीज देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब आप पैसा डालो। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे करना है, मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, तो भैया फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है उसका बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन के बेस पे इमीडिएटली ट्रेड लेना है, और तुरंत जैसे ही स्टीम कम हो, जैसे ही प्रेशर कम हो, आपको वहीं पे एग्जिट कर देना। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन और सिंपल सा तरीका है अपने बिगिनर्स के लिए, अपने बिगिनर्स दोस्तों के लिए, कि भैया आपको क्या चूज करना है और कैसे चूज करना है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस वीडियो के बाद आपके अंदर से कंफ्यूजन नहीं रहा। आपकी जो स्टाइल है, उसके स्टाइल से आप इस दोनों को यूज करिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मैं अनिल राय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।